स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 स्टूडेंट्स आपकी शांत और शांत प्रकार में होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से शांत और शांत की पहचान कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। वो टिप्स मैं आपको लिखवा देता हूं, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और आप उस टिप्स का यूज करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है। बिना सॉल्व किए आप स्टूडेंट्स संख्या को बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलो मैं आपको पहले वो बिंदु नोट करवा देता हूं जो जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला टिप्स है, तो मैं पहले थोड़ा आपको भाषा लिखवा देता हूं। यदि यदि हर यदि हर का गुणनखंड करने पर यह करने पर जो कंडीशन प्राप्त होती हैं, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है, यदि आप दी गई संख्या में हर का गुणनखंड करते हैं और यदि आपको 2n प्राप्त होता है, तो तब वह संख्या क्या होगी? शांत होगी। 2n का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, आप जैसे कि हर की संख्या का गुणनखंड करते हैं और आपको 2 के रूप में गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तो वो संख्या आपकी क्या होगी? शांत होगी। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, आपको यदि हर की संख्या का गुणनखंड करने पर 5m प्राप्त होता है, यानी तब वह संख्या शांत होगी। स्टूडेंट्स, यदि आपको हर की संख्या गुणनखंड करने पर 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में गुणनखंड प्राप्त होता है, तब वह संख्या भी क्या होगी? शांत होगी। इसी प्रकार इसका तीसरा बिंदु है, यदि आपको 2n गुणे 5m के रूप में हर की संख्या गुणनखंड प्राप्त होता है, तब वह संख्या भी क्या होगी? आपकी शांत होगी। यानी स्टूडेंट्स, आपको 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस प्रकार के रूप में यदि हर की संख्या गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तब वह संख्या भी क्या होगी? आपकी शांत होगी। यह रूल आपकी प्रश्नावली में काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूं। इसी प्रकार आपका चौथा पॉइंट है, यदि आपको 3 गुणे 2n गुणे 5m के रूप में हर की संख्या का गुणनखंड प्राप्त होता है, तब वह संख्या क्या होगी? अशांत होगी। साथ ही आवृत्ति होगी। यदि स्टूडेंट्स, आपको कोई संख्या दी गई है और उसका जो अंश होता है, जो हर होता है, उसका यदि आप गुणनखंड करते हैं और आपको इस प्रकार के रूप में गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तब वह संख्या अशांत होगी और आवृत्ति होगी। इसी प्रकार एक पॉइंट और है, उसे भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। यदि हमको हर की संख्या गुणनखंड करने पर 3n गुणे 7 इस प्रकार का गुणनखंड प्राप्त होता है, तब वह संख्या भी क्या होगी? अशांत होगी। साथ ही वो अनावर्ती होगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु जो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लिख देते हैं, नीचे की हर का गुणनखंड करने पर, तो आपको स्टूडेंट्स गुणनखंड कर लेना है। तो हम 3125 की करते हैं गुणनखंड, तभी हमको पता चलेगा कि यह संख्या जो दी गई संख्या है वो शांत है या अशांत। तो स्टूडेंट्स, इसे हम 5 से भाग करते हैं, तो आपका नीचे आ जाएगा 625। इसके बाद आप फिर से 5 से भाग कर लें, तो आपको मिल जाएगा 125। इसके बाद आप फिर से 5 से भाग करने से, तो यहाँ आ जाएगा 25, फिर से 5 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, फिर से 5 से कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आपको जो 3125 है, इसके आपको गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हुए? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 की घात 5 बराबर आपको इसके गुणनखंड प्राप्त हुए 5 की घात m के रूप में। तब हम लिख सकते हैं चूंकि हर के गुणनखंड 5m के रूप में है, तब यह शांत होगी। तब यह संख्या क्या होगी? शांत होगी। ये रहा आपका पहला आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है आपका 17/8। तो इसमें भी हम लिख देते हैं हर का गुणनखंड करने पर। तो स्टूडेंट्स हम 8 का पहले कर लेते हैं गुणनखंड। तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 4, फिर से 2 से काटें तो यहाँ 2, फिर से 2 से, तो यहाँ जाएगा आपका 1। तो स्टूडेंट्स आपको 8 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो ये किसके बराबर है? 2 की घात n के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात n के रूप में प्राप्त रूप में है, तब संख्या शांत होगी। तब संख्या शांत रूप में होगी। ये रहा आपका दूसरा आंसर। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपका तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो इसमें हम फिर से यहाँ लिख सकते हैं हर का गुणनखंड करने पर। तो आप हर का गुणनखंड कर लें। तो पहले हम कर लेते हैं 455 के गुणनखंड। तो यहाँ आपका यहाँ 455 है, तो इसे आप 5 से भाग कर दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 91। फिर आप इसे काट दें 17 से, सॉरी 7 से, तो आपका यहाँ आ जाएगा 13। फिर आप काट दें इसे 13 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं चूंकि 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13 है के रूप में है, अतः संख्या अशांत होगी। ये रहा आपका तीसरा आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका रहा चौथा क्वेश्चन। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका 15/1600। तो इसमें हम 1600 के कर लेते हैं फिर से गुणनखंड। तो आप 1600 गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा पहले 2 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 800। फिर से 2 से भाग कर दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 400। फिर से 2 से काटें तो यहाँ आ जाएगा 200। फिर से आप 2 से काट दें तो यहाँ 100। फिर से 2 से तो यहाँ आ जाएगा आपका 50। फिर आप काट दें 2 से तो यहाँ 25। फिर 5 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर आप 5 से काटें तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नीचे चूंकि 1600 बराबर 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 2 की घात 6 गुणे 5 6 2 बार
के रूप में है तब यह शांत होगा या होगी। यह रहा आपका आंसर। इसी प्रकार आपका जो आपका चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, वो है आपका 29/343। तो इसके कर लेते हैं हम पहले गुणनखंड। तो आप 343 की गुणनखंड करते हैं पहले आप, तो यहाँ आप काट दें 7 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 49। फिर 7 से काटें तो यहाँ आ जाएगा 7। फिर 7 से काटें तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 343 बराबर है 7⁻3, तब यह क्या होगा, अशांत। अशांत क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अशांत और आवृत्ति होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमको यदि 2 की घात n के रूप में गुणनखंड प्राप्त हो या 5 की घात n के रूप में गुणनखंड प्राप्त हो, तब वह शांत होगी, अन्यथा वो क्या होगी, अशांत। तो यहाँ पर जो आपका 7 है, तो इस 7 के रूप में हमको गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, तो क्या होगी, अशांत होगी। तो इस प्रकार ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। और जो आपके शेष क्वेश्चन है इसमें जो आपका छठवां क्वेश्चन है, तो ये तो कन्फर्म है। इसमें तो उन्होंने पहले ही गुणनखंड आपको दे दिए हैं 2n गुणा 5m के रूप में। तो यहाँ आप लिख देना शांत, यहाँ आप लिख दें शांत। और इसमें भी आप इसमें लिख देना है आपको अशांत, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 7⁵5 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2⁵n गुणा 5⁵m के रूप में चाहिए, तब होगा वो शांत, अन्यथा वो अशांत होगा। तो ये क्या है, अशांत। और इसे आप स्टूडेंट स्वयं से कर लें, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ हर के गुणनखंड कर लेना है, और यदि वो 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त होते हैं तो वो शांत होगी, अन्यथा वो क्या होंगे, अशांत। जो मैंने आपको पहले रूल लिखवा दी है उसी के अनुसार आपको ये 3 क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q की अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो स्टूडेंट चलो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलो हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का आपका जो पहला है वो है 43.123456789। ये रहा आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि यह जो संख्या दी गई है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं चूंकि दशमलव प्रसार शांत है। चूंकि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार इसलिए शांत है स्टूडेंट्स, क्योंकि दशमलव के बाद जो क्रम आता है वो एक निश्चित है। यदि एक निश्चित क्रम में संख्या आती है तब वो शांत रहती हैं, और यदि दशमलव के बाद निश्चित क्रम में संख्या नहीं आती तब वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। ये शांत और अशांत का रूल है। तो यहाँ हमने लिख दिया चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि आप स्टूडेंट देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो कितने का, 1 का है। आप स्टूडेंट्स कहीं भी देख लें, जैसे 7 और 8 है तो इसके बीच में क्या अंतर है, सिर्फ 1 का है। तो स्टूडेंट्स यदि संख्याओं के बीच में जो क्रम होता है वो यदि निश्चित है तब वो संख्या शांत होगी, अन्यथा वो अशांत हो जाएगी। तो यहाँ लिख दें चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तब दी गई संख्या परिमेय रूप में होगी। और इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 43.123456789 बटे में 1।
तो यहाँ जो दशमलव इसे हटाना है, तो जितने अंक के बाद पीछे संख्या, दशमलव के बाद जितने अंक पीछे हैं वहाँ आप नीचे 0 लगा दें तो आपका दशमलव हट जाएगा। तो इस यहाँ आप यहाँ गिन ले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो यहाँ आप एक एक लिख के 9 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ दशमलव लगा है वो आपका हट जाएगा। तो इसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया, तभी यह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये रहा आपका पहला आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 0.1201 1 2 0 0 0 1। हाँ, यहाँ पर एक 0 नहीं है। इसके बाद है आपका 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो संख्याओं का दशमलव के बाद जो संख्याओं का क्रम है वो निश्चित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है 1 2 0 1, इसके बाद आना चाहिए था 1 2 0 2 आना चाहिए था स्टूडेंट्स। तो यहाँ संख्याओं का क्रम निश्चित नहीं है, तो ये क्या होगी, अशांत होगी। तो यहाँ लिख दें हम, चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये रहा आपका दूसरा आंसर। इसके बाद तीसरा आंसर है आपका, तीसरा क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका दिया गया तीसरा क्वेश्चन 43.1.2.3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा है बार। तो चूंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो दशमलव के बाद जो संख्या दी गई है वो एक निश्चित क्रम में दी गई है, दो संख्याओं के बीच बिल्कुल फिक्स अंतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 2, इसकी दो संख्याओं के बीच में क्या है, 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक निश्चित क्रम में संख्या दी गई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, यदि दशमलव प्रसार शांत है तब हम लिख सकते हैं तब दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि यह परिमेय संख्या है तब इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 43.123456789। इसे हम लिख दें तो यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं तो जितने अंक उसे काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 अंक हैं। तो यहाँ आप 9 0 लगा दें तो आपका ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। यदि स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपकी जो संपूर्ण 10वीं की मैथ है वो संपूर्ण मैथ का सरल विधि से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।